मद्र देश में अश्वपति नाम के एक धर्मात्मा राजा हुए, जिनकी पुत्री का नाम सावित्री था। सर्वगुण संपन्न सावित्री ने जब युवावस्था में पदार्पण किया तो उसके पिता ने उसे अपनी इच्छानुसार वर चुनने की आज्ञा देते हुए मंत्रियों के साथ भ्रमण पर जाने की सलाह दी। सावित्री अनेक स्थानों और तीर्थों की यात्रा करने के उपरांत जब अपने पिता के पास पहुंची तो वहां देवर्षि नारद बैठे हुए थे। पिता के पूछने पर सावित्री ने बताया कि शाल्व देश में द्युतसेन नामक एक धर्मात्मा राजा थे। दैव योग से बाद में उनकी नेत्र ज्योति जाती रही। उनका पुत्र भी छोटा था, अतः एक पड़ोसी राजा ने उनके राज्य पर कब्जा कर लिया है। राजा द्युतसेन अपनी पत्नी और पुत्र के साथ पिछले अनेक वर्षों से वन में रह रहे हैं। मैंने राजा द्युतसेन के पुत्र सत्यवान को अपने पति के रूप में चुना है। ये सुनकर नारद जी बोले, ये तो शुभ समाचार नहीं है, क्योंकि सत्यवान धरती पर बहुत कम आयु लेकर आया है। 1 वर्ष के उपरांत उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये सुनकर सावित्री के पिता ने उससे अपने लिए कोई दूसरा वर चुनने को कहा, लेकिन सावित्री बोली कि मैंने मन से सत्यवान का वरण कर लिया है, अतः अब किसी अन्य व्यक्ति के विषय में सोचना भी मेरे लिए पाप है। अंततः नारद मुनि का परामर्श मान अश्वपति ने सत्यवान के साथ सावित्री का विवाह कर दिया। विवाह के उपरांत सावित्री वन जीवन अपनाकर अपने पति और सास ससुर की सेवा करते हुए वर्ष का एक एक दिन गिन रही थी, क्योंकि अपने पति की रक्षा के लिए उसने यमराज से टकराने का निश्चय कर लिया था। जब सत्यवान की मृत्यु को मात्र 3 दिन रह गए तो सावित्री ने 3 दिनों का एक कठिन व्रत रखा। इन 3 दिनों में उसने सास ससुर ब्राह्मणों और ऋषि मुनियों की सेवा करके सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद मांगा और स्वयं ध्यानस्थ होकर उस आशीर्वाद को स्वीकार किया। अगले दिन क्या होने वाला है सावित्री के अलावा और किसी को भी ज्ञात नहीं था। जिस दिन सत्यवान की मृत्यु निश्चित थी, उस दिन सुबह जब सत्यवान लकड़ी काटने के लिए वन जाने को तैयार हुआ तो सावित्री भी उसके साथ चल पड़ी। वन में लकड़ी काटते समय सत्यवान ने अपने सिर में असहनीय वेदना का अनुभव किया और फिर पसीने से लथपथ होकर जमीन पर लेट गया। उसका शरीर गर्म तवे सा तप रहा था। सावित्री ने पति का सिर अपनी गोद में रख लिया और मन को मजबूत करने लगी। अचानक उसे अपने सामने लाल वस्त्रों में एक तेजस्वी व्यक्ति दिखाई पड़ा। उसके सिर पर स्वर्ण मुकुट था और हाथों में पाश। वो अत्यंत पराक्रमी प्रतीत होता था, फिर भी उसे देखने से मन में भय का भाव जगता था। सावित्री ने उन्हें सादर प्रणाम कर अपना परिचय दिया और तब उनसे अपना परिचय देने का आग्रह किया। आगंतुक बोला, सावित्री, चूंकि तुम पतिव्रता और तपस्विनी हो, इसलिए मैं तुम्हें अपना परिचय दे देता हूँ। मैं यमराज हूँ। तुम्हारे पति सत्यवान की आयु समाप्त हो चुकी है, इसलिए मैं इसके प्राण ले जाने के लिए आया हूँ। ये कहकर यमराज ने सत्यवान की आत्मा को उसके शरीर से बलात् निकालकर यमपाश में बांध लिया और यमलोक की ओर चल पड़े। सावित्री भी अपने पति के मृत शरीर को पास ही वृक्षों की झुरमुट में सुरक्षित छुपाकर यमराज के पीछे पीछे चल दी। ये देख यमराज बोले, सावित्री, तुम पति सेवा से मुक्त हो गई हो, अतः वापस लौटकर पति के दाह संस्कार की व्यवस्था करो, यही तुम्हारा धर्म है। इस पर सावित्री बोली कि मेरा सनातन धर्म ये है कि मैं हर हाल में अपने पति के साथ रहूं, अतः आप जहाँ मेरे पति को ले जा रहे हैं वहीं मुझे भी ले चलिए। वैसे भी इनके बिना मेरा जीवन मृतक समान ही है। सावित्री की बात से यमराज प्रसन्न होकर बोले, पुत्री, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ। तुम सत्यवान को छोड़कर कुछ भी मांग सकती हो। सावित्री याचनापूर्ण स्वर में बोली, भगवान, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो मेरे श्वशुर जी की नेत्र ज्योति
और उनका राजपाट लौटा दें। वे फिर पहले की तरह स्वस्थ, सुखी और संपन्न हो जाएं। यमराज सावित्री को मनचाहा वरदान देकर आगे बढ़े। कुछ दूर जाने पर उन्होंने मुड़कर देखा तो पाया कि सावित्री अब भी उनके पीछे चली आ रही थी। ये देखकर वे बोले, सावित्री, अब तुम्हें लौट जाना चाहिए। तुम काफी दूर आ गई हो और थक भी गई हो। इस पर सावित्री ने उत्तर दिया, पति के बिना मुझे न तो दूरी का अनुभव हो रहा है और न ही थकावट का। संभवतः मैं संज्ञा शून्य हो गई हूँ। तब यमराज बोले, पुत्री, तुम एक और वरदान ले लो। मैं तुम्हारी पति भक्ति और परहित की भावना से अत्यंत प्रभावित हूँ। सावित्री विनय पूर्ण स्वर में बोली, मेरे पिता को कोई पुत्र नहीं है। आप कृपा कर उन्हें 100 औरस पुत्र प्रदान करें। यमराज एवमस्तु कहकर आगे की ओर चल दिए, लेकिन सावित्री अब भी उनके पीछे पीछे चल रही थी। यमराज के पूछने पर उसने बताया, आप सारी प्रजा का नियम से संयम करते हुए नियमन करके उसे अभीष्ट फल देते हैं। प्रभु, इसीलिए तो जग आपको यम कहता है। सावित्री की ज्ञानपूर्ण बातें सुनकर यमराज बोले, मैं तुम्हें एक और वर देने के लिए तत्पर हूँ, लेकिन सत्यवान को मत मांगना। सावित्री संकोचपूर्ण स्वर में बोली, हे सूर्यपुत्र, महान यमराज, अगर आप मुझे 100 औरस पुत्रों का वरदान दे दें तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। यमराज ने प्रसन्नता पूर्वक सावित्री को ये वरदान भी दे दिया और आगे बढ़ चले, लेकिन सावित्री अब भी उनके पीछे थी। ये देखकर यमराज बोले, पुत्री, अब तुम्हें वापस जाना ही होगा। इसके आगे कोई सशरीर नहीं जा सकता। तब सावित्री ने यमराज को याद दिलाया, सबको धर्म का उपदेश देने वाले वैवस्वत धर्मराज, आपने मुझे 100 औरस पुत्रों का अभी अभी वरदान दिया है, जो बिना दाम्पत्य जीवन के पूर्ण नहीं होगा। अतः मेरी आपसे विनती है कि अपने वरदान को पूर्ण होने देने के लिए आप मेरे पति सत्यवान के प्राण मुझको वापस लौटा दें। धर्मराज के पास अब कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। वे अपने स्वयं के वचन को झुठला नहीं सकते थे। वे सावित्री से प्रभावित भी बहुत थे। अतः सत्यवान की आत्मा को उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक सावित्री को लौटा दिया। इस प्रकार एक पतिव्रता नारी अपने धर्मपूर्ण आचरण और विवेक से अपने मृत पति को काल के विकराल गाल से निकालने में सफल रही।